Assalamualaikum. वेलकम डिवेंचर एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर के आखिरी टॉपिक और आखिरी क्वेश्चन पे। डिवेंचर का ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। वैसे तो सेकंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी है, बट वो दोनों सेम है। हम एक क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एंड 13 उसी के अंदर कवर हो जाएगा। सारी सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम है, अमाउंट का सिर्फ छोटा सा फर्क होगा। तो ये आप इसी तरह से इट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एट द सेम टाइम, बिकॉज वो दोनों चीजें इसी में कैप्चर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। मतलब अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर अली इंडस्ट्रीज एंड जर्नल एज ऑन, यहाँ भी अली इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बयान करूंगा क्वेश्चन होगा किस बारे में। देखिए क्वेश्चन के अंदर बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए, जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे किए उसके अंदर सिर्फ हमने ये बात की कि जब हमें डिवेंचर किसी शख्स को देना है तो उससे हमें इतने पैसे रिसीव करने हैं। कभी हम 100 रुपए का डिवेंचर 100 में देते हैं, 100 रुपया लिया डिवेंचर दे दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा होता था कि हमने 100 रुपए का डिवेंचर दिया, पैसे कम ले लिए 90 रुपए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमने 100 रुपए का डिवेंचर दिया पर पैसे लिए 110 रुपए। तो ये हमने आमतौर पर 3 ऑप्शन के बारे में जितने भी डिवेंचर के 2 या 3 क्वेश्चन पहले किए हैं उसमें ये बात की है। तो ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें डिवेंचर के इशू करते वक्त मतलब डिवेंचर के पैसे लेने के बारे में तो बात करेंगे, पर अगर वो डिवेंचर आपका रिडीमेबल है तो हम उसकी वापसी के टाइम के बारे में बात करेंगे। दोनों चीजों के बारे में बात होगी। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 तरह के डिवेंचर होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल ऐसा डिवेंचर जो है काबिले वापसी, जो कि आपने एक दिन एक टाइम 10 साल बाद 5 साल बाद वापसी करनी है। ये होता है नाकाबिले वापसी कि इसके अंदर आपकी डिवेंचर की वापसी जब तक कंपनी आपकी कायम है तब तक डिवेंचर वो डिवेंचर होल्डर्स के पास रहेगा और वो उस पर इंटरेस्ट लेते रहेंगे। ये थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन होती है जो कंपनी बहुत मजबूर हो करती है। वैसे आमतौर पर डिवेंचर होल्डर जो हैं उनको रिडीमेबल डिवेंचर ही दिए जाते हैं। अच्छा, तो ये जो डिवेंचर हम अभी इस क्वेश्चन में बात करेंगे, हम बात करेंगे रिडीमेबल डिवेंचर के बारे में, काबिले वापसी डिवेंचर। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने डिवेंचर दिया और पैसे लिए तो वो तो है इशू का टाइम, डिवेंचर देने का टाइम, जब हमने डिवेंचर को इशू किया, जारी किया। पर जब हमने डिवेंचर की वापसी की तो वो होगा डिवेंचर के रिडीम का टाइम। मतलब एक टाइम था जिसके अंदर आपने डिवेंचर दिया और पैसे लिए, 10 साल बाद उनका पैसा जो लिया हुआ था वो वापस किया और अपना डिवेंचर उनसे वापस ले लिया। अब वो सिचुएशन होगी आपकी रिडीमेबल रिडम्पशन की। तो ये दोनों सिचुएशन हमने हर एक केस में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट दोनों में तीनों में डिस्कस करनी है। अब ये आमतौर पर 5 सिचुएशन होती हैं और यही 5 सिचुएशन बार बार आती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना इसकी तफसील बयान करूंगा और इसको रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ताकि हमें ज्यादा जगह मिल सके यहाँ लिखने में। पहली सिचुएशन मतलब पहले पॉइंट में वो कह रहा है 1 में डिवेंचर का इशू एट पार में, ये लिख रहा हूँ इशू और ये रिडीम, ये इशू और ये है हमारे पास रिडीम। ये पैसे लेते वक्त और ये पैसे 10 साल के बाद देते वक्त सिचुएशन। इसकी अलग एंट्री हम करेंगे और इसकी हम अलग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन की हमारी 2-2 एंट्रीज होंगी। इस क्वेश्चन का बाकी क्वेश्चंस का फर्क यही है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वो एंड से पहले एक बात करेगा, भाई डिवेंचर आपने दिए लोगों को और बदले में पार के पैसे ले लिए, पहली बात। एंड जब उसको रिडीम किया, वापसी की, तो आपने उनको पार ही पे पैसे वापस कर दिए। ये उसके 10 साल बाद सिचुएशन जब आपने डिवेंचर वापस करना है तो वो भी बयान की जाएगी। तो हम दोनों इन सब तफसीलात को यहाँ पे दर्ज करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बार पढ़ना ना पड़े। आप भी कोशिश कीजिए कि जो आप अमाउंट के साथ इसको यहाँ दर्ज करें ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ये क्वेश्चन वैसे दिखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप की पहली 3 ट्रांजेक्शन तो बहुत ही आसान है। टेक्निकलिटी जाके आती है चौथे और पांचवें के अंदर। और क्यों टेक्निकलिटी आती है?
क्या चीजें चेंज होंगी इसके अंदर हम तफसील से बयान करेंगे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डिबेंचर का वाहिद क्वेश्चन है कि जो पेपर में बार बार आता है। मतलब अगर डिबेंचर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ये आमतौर पर डिबेंचर का क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने तसल्ली से और तफसील से समझना है। क्वेश्चन है हमारे पास और ट्रांजिशन नंबर 1, डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, मतलब इशू के बारे में बात कर रहा है। डिबेंचर ने इशू किए पार पे। अच्छा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बयान कर दूं कि ऊपर क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है कि अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मेरा बुक का पेज नंबर 213 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, कुछ बुक्स में ये चेंज होगा। अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर, 5000 तादाद है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है 10% डिबेंचर। हमें आमतौर पर तादाद से लेना देना नहीं है, आपने पहले एक ही डिबेंचर से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तादाद तो हम टोटल वगैरह लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड, क्या एंट्रीज पास की जाएंगी? पहला ऑप्शन, डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा पार पे, पार की वैल्यू है हमारे पास ये 100 रुपए, 100 रुपए का डिबेंचर है, पार वैल्यू इसकी 100। अगर वो कहता आपने डिबेंचर इशू किया है पार के ऊपर 100 रुपए अगर आपने लिए हैं पब्लिक से, तो क्या होगा? एंड रिडीम किया है पार, और वापसी भी आपने की है पार पे, लिया भी पार पे, वापसी भी की है पार के ऊपर, तो सिचुएशन क्या होगी? हम इनकी दोनों की एंट्री ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड में वो कह रहा है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट 7% डिस्काउंट। मैं 7% निकालता हूँ, 100 का 7% निकलेगा तकरीबन 93, तो 7% कम करके हमने पैसे उनसे लिए, तो 93 रुपीज लिए, ठीक है। ये पार पे लिया था, पार वापस किया, पार यहाँ पे हम डिस्काउंट पे पैसे, मतलब जब हम डिबेंचर लोगों को देंगे तो पैसे लेंगे 93, ये 10 साल 2001 की बात हो रही है। 2010 में 10 साल बाद हम अपनी वापसी करेंगे, तो कहता आपने उनसे पैसे लिए थे 93 एंड रिडीम एट पार, और वापसी कर रहे हैं पार पे। इसमें कंपनी को जो होगा नुकसान होगा, किस तरह? मतलब कंपनी नुकसान तो ना दे, कंपनी जो है वो आमतौर पे उसको कम पैसे मिलेंगे। वर्ड नुकसान नहीं बोलूंगा क्योंकि नुकसान का काम हमें एंड पे जाकर एंट्रीज में करना है। हमें इसमें कम पैसे कंपनी को मिलेंगे जब वो कंपनी डिस्काउंट के पैसे, डिस्काउंट पे डिबेंचर को रिसीव करेगी। नेक्स्ट, थर्ड में कह रहा है डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम। 8% मुराद है 8 रुपए, मतलब 92 रुपए, तो तकरीबन 92 रुपीज जो है वो हमने अच्छा इसमें ये जो है आपके पास डिबेंचर की अमाउंट इन्होंने दी है 1000, तो ये आपका बन जाएगा 1000 पे 7%, अगर हम निकालें तो बनेगा 70 रुपया। तो 70 अगर हम निकाल दें 1000 में से तो बन जाएगा 930, ये 930 होगा, वापसी होगी 1000 रुपये। यहाँ पे हम अगर 88% निकालें तो 1000 का 8% बनेगा 80 रुपये, वो आ जाएगा 920, लेकिन वो प्रीमियम है तो 80 रुपये मतलब बनेगा 1080 प्रीमियम। मैं तो दोबारा पढ़ूंगा थर्ड को, कहता डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। हमने 8% प्रीमियम पे पब्लिक से पैसे लिए, मतलब डिबेंचर जो था उसकी असल वैल्यू थी 1000, हमने 1000 का डिबेंचर दिया और 2001 में, और पैसे ले लिए 1080। अब 10 साल तक ये हम डिबेंचर के पैसे इस्तेमाल करते रहेंगे और उनको इंटरेस्ट देते रहेंगे। अब 10 साल के बाद क्या हुआ कि एंड रीपेबल एट पार, ये थर्ड पढ़ रहा हूं मैं, ये वापसी की आपने तो वही पार पे आपने उनका पैसा उनको लौटा दिया, 1000 रुपये उनको आपने वापस कर दिया। नेक्स्ट, आपने इसके बाद फोर्थ में क्या लिखा? फोर्थ में कहता है कि डिबेंचर आर इशूड एट पार। अब और सुन लीजिए, आपने डिबेंचर को हमने पब्लिक को दिया पार पे, मतलब 1000 रुपये उनसे लिया पार, और वादा किया
रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, 4% बाद 40 रुपीज, तो 1000 में से 40 रुपीज ऐड कर लें। तो हमने कहा हम वापस आपको करेंगे 1040 रुपए, तो जो आपको 10 साल बाद पेमेंट वापस आएंगे वो आप प्रीमियम पे करेंगे। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि आप क्या वादा करते हैं, कंपनी किस चीज पे पब्लिक को किस तरह से अट्रैक्ट कर पाती है। हो सकता है पब्लिक इंटरेस्टेड ना होने भी 100 रुपए लेके 10 साल बाद फिर 100 मिलने तो फायदा ही क्या। हम वो अगर इंटरेस्टेड हो कि भाई हमें पैसे अपने लगाए गए पैसे पे इंटरेस्ट मिलता रहे और पूरे 10 साल के बाद जब पैसे वापस मिले तो हमें 1000 दे के और वापसी भी 1000 की बजाय ज्यादा मिले, तो ये ऑप्शन भी आ सकता है, सही है। और अगर हम वो कहेंगे जी हम 930 रुपए लेंगे वापस आएंगे 1000 रुपए, तो भी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अंदर ये थर्ड ऑप्शन इसमें ऐसी कंपनी के लिए जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो वो कंपनी ये कि आप हमें दें 1080 रुपए, हम आपको 10 साल के लिए डिबेंचर देंगे और डिबेंचर के पैसे आपसे लेंगे और हम आपको इंटरेस्ट देंगे आपके लगाए गए पैसे पे। तो कंपनी में लोग 1080 का डिबेंचर लेने को तैयार है क्योंकि इंटरेस्ट शायद कंपनी ना दे रही है और वापसी जो है वो होगी 1000 रुपए की। तो डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है। और बहुत अच्छी सिचुएशन है तो वो इस तरह की सिचुएशन होगी, बहुत बुरी सिचुएशन है तो वो इस तरह की होगी। नॉर्मल होगी तो 1000 का डिबेंचर वापसी भी 1000 रुपए होगा। तो आमतौर पर डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन क्या और पब्लिक किस तरह से अट्रैक्ट होती है। ये कंपनी के टैक्टिक्स हैं, डिफरेंट तरीके कार है जिससे कंपनी अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, पब्लिक को, कि वो कंपनी में कंपनी को कर्जा दे डिबेंचर की सूरत में। और आखिरी ऑप्शन आपके पास वो डबल नुकसान वाला कि आपने पब्लिक को कहा हम आपको 5% डिस्काउंट पहले आपसे पैसे लेंगे, मतलब 5% मुराद है 50 रुपया, तो 1000 पे 50 रुपया निकाल दो, 950 रुपया आपसे लेंगे हम, ठीक डिस्काउंट, और ये वापस करेंगे तो हम करेंगे 1040 रुपए प्रीमियम पे, हम आपसे प्रीमियम पे वापसी करेंगे। अब अगर इन पूरी एंट्रीज को हम देखें तो ये वाली एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट है, ये वाली एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट है। किस बिना पर? डिपेंडिंग अपॉन उनके वापस करदा पैसों की बिना पर। यहाँ पे तीनों में वापस से पैसे हो रहे हैं, वो डिबेंचर की असल अमाउंट जो बनती है वही वापस हो रही है, वही रुपयों में जा रही है। पर ये जो क्वेश्चन ये जो पार्ट है इसमें जो वापसी हो रही है डिबेंचर की, वो डिबेंचर की जो असल रकम 1000 रुपया है उससे ज्यादा वापस हो रही है। तो ये क्वेश्चन की एंट्रीज डिफरेंट हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये आपकी समझ में ये नहीं होगी, आपने पहले की हुई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो चेंजिंग आएगा इस पूरे क्वेश्चन में इन दो एंट्रीज में आएगा और यही समझने के लायक है, यही समझने की जरूरत है इसको। बाकी सब इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पहला ऑप्शन, इसमें आपने दो एंट्रीज करनी है, पहले 1 का ए और 1 का फिर बी, एक ही साथ एंट्री करना है। 1 का ए पार्ट वो कहता कि हमने 1000 पे डिबेंचर लोगों को दिए, जब डिबेंचर लोगों को देंगे तो लोगों की तरफ से पैसे आएंगे हमारे पास बैंक में, बैंक एसेट है इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, 1000 रुपये हमारे पास आया और हमने लोगों को डिबेंचर दिया। ये कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी 1000 रुपया और 1000 रुपया हमें हमारे पास बैंक में आ जाएगा। नीचे लिखेंगे इशूड एट पार। अब बी एंट्री टोटल हम करते हैं बाद में, मैं पहले आपको एक एक अमाउंट से सिखा दूं, एक पर डिबेंचर के हिसाब से हम बाकी बस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, टोटल अमाउंट आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। अब बी ऑप्शन ये रिडीम वाला साथ ही कर लें आप। सपोज करें ये 10 साल पहले की बात है या ये 10 साल बाद की बात है। क्या किया? वापसी भी हमने वादा किया था कि जितने पैसे लिए उतने ही वापस आपको कर देंगे। तो बैंक में पड़े 1000 रुपए, हमने 1000 रुपए वापस करने हैं उनको, हम हमारे पास से 1000 रुपया चला गया, बैंक एसेट है डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया, 1000 रुपये हमारे पास चला गया और पब्लिक के पास जो हमारा डिबेंचर था, जो डॉक्यूमेंट था जिसकी बिना पर हमने उनसे कर्जा लिया हुआ है, वो कर्जे वाला डॉक्यूमेंट हमें हमारे पास वापस आ गया। मतलब डिबेंचर जो लायबिलिटी थी वो उसका टाइम खत्म हुआ, डिबेंचर लायबिलिटी अभी खत्म हो गई तो वो 10% डिबेंचर लायबिलिटी खत्म हुई तो डेबिट हो गई। डिबेंचर हमेशा अपनी असल वैल्यू पे आता है, देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम उसी वैल्यू पे असल वैल्यू पे आ रहा है। नीचे लिखेंगे डिबेंचर, लिखेंगे साथ रिडीम एबल एट पार, वापसी हुई
पार के ऊपर। अब दो आपने दो टाइम्स की डिफरेंट एंट्रीज 10 साल पहले 10 साल बाद की दो एंट्रियां इकट्ठे एक साथ कर लें। पहले आपने पैसे लिए 1000 रुपए और ये देखिए पैसे जा रहे हैं भी हैं 1000 रुपए। ये पैसे लिए 10 साल पहले तो 1000 रुपए लिया था और जब वापस करने का टाइम है तो 1000 रुपए ही आपने वापस कर दिए, क्योंकि आपने वादा किया हुआ था कि पार पे पैसे लेंगे और पार पे ही आपको वापस करेंगे। अब इन 10 सालों में से उस पार की वैल्यू के ऊपर उसको जो इन्वेस्टर होगा उसको डिस्काउंट जो आपका इंटरेस्ट है वो भी पे किया होगा। नेक्स्ट, अब सेकंड एंट्री का ए पार्ट, वो कहता है कि डिवेंचर हमने इशू किया, पैसे लिए 930 रुपए, पैसे पब्लिक जमा कराएगी बैंक में, बैंक में हमारे पास पैसे आए, बैंक एक एसेट है, 930 रुपए हमारे पास आ गए। जब हमने उनसे 930 रुपए लिए तो हमने उनको डिवेंचर जारी कर दिए, हमारे पास एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, 10% डिवेंचर लायबिलिटी है। और आप जानते हैं कि डिवेंचर हमेशा किस वैल्यू पे है, पार वैल्यू पे। तो यहाँ पे 1000 रुपए का डिवेंचर हमने पब्लिक को दिया, मतलब 1000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई और बदले में पब्लिक की तरफ से हमारे पास आए 930। अब हमने पैसे कम लिए पर उनकी जिम्मेदारी हमारे पास 1000 वाली है, इंटरेस्ट उनको 1000 रुपए मिलेगा। तो ये जो हमने 70 रुपए कम पे उनको डिस्काउंट दिया है, मतलब 70 रुपए कम करके जो डिवेंचर दिए, 70 रुपए डिस्काउंट एक एसेट है, हमें हम पढ़ के आए हैं, दोनों चीजों में हमने वही सेम बात की है। डिस्काउंट एसेट है, हमें डिस्काउंट एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। अब जरा और सुनिएगा, डिस्काउंट हम दे रहे हैं इशू करते वक्त, इसीलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में साथ वर्ड लिखवाया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि प्रीमियम रिडीम पे भी आप देते हैं, इसलिए वो भी फर्क आ सकता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना रुपये डिस्काउंट है? 70 रुपये। ये हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ये 70 रुपये, 1000 के अंदर से 70 कम 930 रुपये। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर issued at discount। अब बी पार्ट, ये 10 साल पहले की एंट्री थी और अब 10 साल बाद की एंट्री। याद रखिएगा ये डिफरेंट सिचुएशन है। पहली वाली डिफरेंट सिचुएशन थी जिसपे आप पब्लिक को मनाया 1000 रुपए पे 1000 रुपए डिवेंचर पे आप 1000 रुपए लेंगे और वापस भी आप 10 साल बाद उनको 1000 रुपए ही करेंगे। तो आपने उनको इस सिचुएशन पे मनाया हुआ था। नीचे वाले के अंदर आपने उनको इस बात पे अट्रैक्ट किया कि पैसे हम आपसे लेंगे 930, लेकिन जब वापसी करेंगे तो हम करेंगे 1000 रुपया। तो अब हम एंट्री करते हैं रिडीम वाली, जो वापसी हम करेंगे 1000 रुपये। 1000 रुपये हमने उनको वापस करना है, पैसे देने हैं उनको। कहाँ पैसे पड़ेंगे? बैंक में। बैंक में से जब पैसे उनको वापस करेंगे तो बैंक एक एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, 1000 रुपया हमारे पास से बैंक में से चला गया। और डिवेंचर जो हमारी लायबिलिटी थी, जब उनका पैसे वापस कर देगा लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो डिवेंचर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट हो गई 1000 रुपये और बैंक हमारे पास डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। यहाँ लिखेंगे रिडीमेबल एट पार, डिवेंचर रिडीमेबल एट पार या खाली रिडीमेबल एट पार। थर्ड, ये तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि हमने डिवेंचर जो है उसको इशू किया प्रीमियम पे, मतलब हमने उनसे 1000 रुपये का डिवेंचर लिया और हमने उनसे 1080 रुपये लिए और उनको 1000 रुपये वाला डिवेंचर दे दिया। अब एंट्री करते हैं, 80 रुपये कहाँ जमा होंगे? वो जी हमारे बैंक में जमा करवाएंगे। बैंक में 1080 रुपये आ गया, बैंक एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया और हमने उनको 1000 वाला डिवेंचर उनके नाम कर दिया। मतलब हमारी लायबिलिटी जो थी वो 1000 की थी, पैसे हमने उनसे ज़्यादा लिए हैं तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई 10% डिवेंचर, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 1000 रुपये से।
अब आपने ये जो 80 रुपये एक्स्ट्रा लिए ये है पब्लिक की अमाउंट, तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और पूरी बात रिकॉर्ड करनी है कि अब ये जो प्रीमियम है ये आपका इशू के वक्त का, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करते वक्त का प्रीमियम कितना है आप देखें, 1000 से कितना रुपया ज्यादा, 80 रुपया ज्यादा, 80 रुपया आपका क्या है प्रीमियम। मैं बाकी टोटल अमाउंट बाय इसलिए लिख रहा है क्योंकि टोटल अमाउंट हम एक साथ लिख लेंगे, बस हमने टोटल तादाद से 5000 जो तादाद है उससे मल्टीप्लाई करना है तो टोटल आपकी अमाउंट बाहर आ जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ना हो, एक ही दफा सारी एंट्रीज की अमाउंट निकाल लेंगे, इसलिए मैं आपको पर एंट्री और की पर अमाउंट पर डिवेंचर अमाउंट से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में आप इस वाली एंट्री में देखें तो बैंक में पैसे आ गए आपके पास, बैंक एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, साथ ही साथ आपने वो डिवेंचर इशू किए तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। पर आपकी एक और लायबिलिटी भी है कि आपने डिवेंचर तुमको दिए 1000 वाला लेकिन पैसे लिए 1080, ये जो आपने 80 रुपये एक्स्ट्रा लिए ये भी आपकी लायबिलिटी, आपका अपना पैसा नहीं, लोगों का पैसा आपके पास आया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो गई। यहाँ लिखेंगे आप रीसेंट इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, मैं लिख रहा हूँ इशूड एट प्रीमियम। इसका बी पार्ट यहां लिखते हैं, वापसी की आपने 1000 रुपये, वो आसान सा काम है। बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक में अपने पैसे दिए, बैंक एक एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, उसमें से बैंक में से 1000 रुपये आपके चले गए, बैंक एक एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। और हमारा डिवेंचर जो लायबिलिटी थी ये पैसे वापस कर दी तो लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, तो 10% डिवेंचर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्रेडिट हो जाएगी 1000 रुपये से। हम लिखेंगे रिडीम एबल एट पार। अच्छा, अब मैंने ये ज्यादा जगह छोड़ी है ना, वो मैंने छोड़ी इसलिए क्योंकि हमने एंट्रीज करनी है 4 और 5 और वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 4 की पहली एंट्री, और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में दोबारा बता रहा हूँ आपको कि मैं जिस तरह से आपको सॉल्व करूंगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आप, और इस क्वेश्चन इस एंट्री के डिफरेंट होने का रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, और आप इसको कंपेयर करें बाकी एंट्रीज के साथ, तो हम जब यहाँ पे पैसे वापस कर रहे हैं तो हम जो अपने असल हमारा जो डिवेंचर है उसकी कीमत से पैसे ज्यादा वापस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है। बकिया एंट्रीज में नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो 1000 रुपये उनको वापस कर रहे हैं वो वही अमाउंट है जो डिवेंचर की असल रकम बनती है, पर यहाँ पे हम 40 रुपये एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं तो वो एक तरह का नुकसान है हमारे लिए, तो इसलिए हम उसको नुकसान के तौर पे यहाँ पे एक वर्ड नया अकाउंट यहाँ पे आएगा, इसका नाम होगा लॉस। खास तौर पे इन दो एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए क्योंकि इस एग्रीमेंट करने पर या ये वादा करने पर कंपनी को लॉस होगा। अच्छा, अब एंट्री करते हैं, कहते हैं डिवेंचर आपने इशू किया पार पे, ठीक है, तो पार पे जब डिवेंचर इशू किया तो बैंक में पैसे है, पार से मतलब 1000 रुपये बैंक में आए और हमने उनको डिवेंचर दिया, डिवेंचर की अमाउंट अभी तक कोई चेंज नहीं आया, वो जितनी अमाउंट बनती है वही लिखेंगे। आपने उनको डिवेंचर दिया, मैंने यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, 10% डिवेंचर हमारी लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, मेरे को से इस तरह की एंट्री, लेकिन ये एंट्री सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, इस एंट्री में फर्क आएगा, इस एंट्री में कुछ 2 अमाउंट्स और आनी है। वो क्यों आनी है, पहला ये रीजन कि आपने जब ये वादा किया कि मैं 1000 रुपये का डिवेंचर आपको दूंगा, तो सिर्फ आपने ये इस वादे पर उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, उन्होंने आपसे ये वादा भी लिया कि भाई जब तुम वापस करोगे तो ये आज ही बताओ कि तुम कितने दोगे। मैंने कहा 1000 रुपये, सॉरी हम आपको 1000 वापसी पे पैसे देने पे रजामंद नहीं है। अगर आप हमने वादा करते हैं कि जब वापस करेंगे तो 1040 वापस करेंगे, तो हम आपको ये 1000 रुपया आज इशू करते वक्त देते हैं। अगर आप ये वादा करें कि आप वापसी करेंगे 1040, हमने वादा कर लिया जी हम ये वापसी करेंगे 1040। अब जब हमने ये वादा कर लिया तो
हमने उनको वापसी जो हमारी लायबिलिटी है वो सिर्फ 1000 रुपए की नहीं है। आज वादा करने पे और आज पैसे पकड़ लेने पे, बाकी भी हमने पैसे ले लिए हैं बैंक में, ये बात हमने कंफर्म कर ली है कि हमने जो वादा किया था कि हम 1040 देंगे, आज से हमारी एक नई लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। 1000 रुपए की तो लायबिलिटी है वो वापस करना है, 40 रुपया भी हमने उनको एक्स्ट्रा साथ वापसी में पे करना है। तो ये लायबिलिटी हम तब जाके तो पूरी करेंगे, तो उसको कैश में पे करेंगे लायबिलिटी, लेकिन स्टार्ट आज से हो जाएगी। यही फर्क है पिछली एंट्रीज को इस एंट्री से, क्योंकि पिछले में हम वादा जो करते हैं 1000 रुपए का, वही लायबिलिटी आपके साथ अटैच है। देखिए वही लायबिलिटी आपके साथ अटैच है ये, पर जो यहाँ पे आपने उससे वादा किया, आपने साथ आज का और आने वाले टाइम में इस 1000 के साथ 40 का और वादा किया, तो क्योंकि आपकी लायबिलिटी आज वादे करने के साथ स्टार्ट हो गई, तो आप यहाँ पे अपनी दूसरी लायबिलिटी प्रीमियम को भी लिखेंगे। आपने कहा प्रीमियम तो पहले भी लिखे, ये प्रीमियम था इशू करते वक्त का, इसी लायबिलिटी थी वो आज पैसे उनके लेके रखे हैं। ये प्रीमियम आपका आज करिए, प्रीमियम आपने वापस करना है तब जब आप इनको 10 साल में पैसे देंगे, लेकिन उसके लिए आज से ही आप पे जिम्मेदारी आई होती है, क्योंकि पैसे आपने ले लिए तो इसका मतलब लाजमी है कि आपने उनको प्रीमियम के साथ वापसी करनी है। तो यहाँ पे बढ़ाएगा प्रीमियम। अब प्रीमियम ऑन इशू करते वक्त नहीं आपने प्रीमियम देना, आपने रिडीम पे देना है, लिखना आज ही है, लेकिन वापसी रिडीम पे करनी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना वापस आना प्रीमियम? 40 रुपए, 40 रुपए आपने उनको वापस करना, ये वादा आपने कर लिया। लेकिन अगर हम देखें तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर है डेबिट साइड पे 1000 रुपये और क्रेडिट साइड पे 1000 और 40, ये तो एंट्री पूरी नहीं बनती, इस साइड पे 40 रुपया कम है। तो जरा एक और एंगल से इसको देखते हैं कि यार ये देखो हमने ये जो डील किया है इसके अंदर हमें फायदा और नुकसान हो रहा है। कि हमने वादा किया कि हम तुम्हें उनसे ले रहे हैं 1000 रुपये पर वापस करेंगे 1040, तो आपने जिस दिन आज जब ये पैसे लिए 1000 रुपये, आज ही आपने अपना एक नया नुकसान इकट्ठा कर लिया, एक नुकसान आपने आज स्टार्ट कर लिया। और पता है कि जब आपका लॉस होता है तो अगर वो पेमेंट में आपको हो या ना हो, पैसों में हो या ना हो, जो हमारा लॉस के लिखने का कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, वो ये है कि हम अपने एक्सपेंसेस अपने लॉसेस को उसी वक्त लिख लेते हैं जब हम उसको रियलाइज करते हैं। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है तब जब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया भी कि ये हमारा लॉस अब से स्टार्ट हो गया। तो हमने देखा जी हमारी आज की जो डील है 1000 रुपया लेके हमने वापसी करना है 1040, हमें इसमें लॉस हुआ है 40 रुपये का। तो उस लॉस को आपने इधर हमारे पास रिकॉर्ड करना है। लॉस क्या है? लॉस एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब आप कहेंगे सर ये लॉस आपने इशू क्यों लिखा? लॉस हमने आज जब डील की तो हमें आज ही लॉस आपका स्टार्ट हो गया, आप वो उसके लिए हमें उस टाइम का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, हमने इसको आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि हमने लॉसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें उसके बारे में पता चल जाए। पर इनकम को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम हमें पैसों में रिसीव हो जाए। ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट की बिना पर हम लॉस को आज ही बगैर पैसे आपके गवाए आज ही आप रिकॉर्ड कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर। इसका रीजन ये होता है कि आप लॉसेस को पहले रिकॉर्ड इसलिए कर लेते हैं ताकि आप उनसे रिकवरी के लिए जितनी कोशिशें हैं वो आप कर सकें। कोई आपने रिजर्व्स बनाने हैं और तमाम चीज़ें हैं उनकी रिकवरी के लिए आप कोशिशें करते हैं, इसलिए लॉसेस को हम लोग पहले से अपने पास रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कितना लॉस हुआ जी? 40 रुपए का। 1000 रुपया आपने उनसे लिया, 1040 वापस करना, तो आपको 40 रुपए का आज ही लॉस हो गया। नीचे लिखेंगे क्या कि डिबेंचर इशूड एट पार। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस एंट्री को स्पेशली। हमने उनसे पैसे लिए 1000 रुपए, ये लॉस की एंट्री पहले नहीं करनी, हमने ये एंड पे होगी, और वापस और डिबेंचर दिन को दिया 1000 रुपये, मतलब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई 1000 रुपये से और पैसे आपके पास आ गए 1000 रुपये। बैंक एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया, डिबेंचर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। अब जब आपने उनसे डिबेंचर उनको जारी करके पैसे ले लिए तो आपने आज वादा किया कि ये डिबेंचर तुम्हें मैं आज दे रहा हूँ,
इसके बदले में जब पैसे वापस लूंगा तो मैं तुम्हें 1000 जो लिए वो दूंगा, साथ 40 रुपये और एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब आपके ऊपर लायबिलिटी सिर्फ डिबेंचर की नहीं है, साथ प्रीमियम की भी है जो आपने रिडम्पशन पे वापस करना है। तो आपके पास आज से 2 लायबिलिटी स्टार्ट हो गई, एक डिबेंचर की जिसका पैसा आपने अभी लिया भी हुआ और वापस भी करना है, साथ आपने जो 40 रुपये का वादा किया वो भी आपकी एक लायबिलिटी है, वो भी आज स्टार्ट हो गई। 2 लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई और एक एसेट इंक्रीज हो गया। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गया, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। अब आपने इन दोनों को जब कंपेयर किया, ये चौथी वेरिएंट पार्ट और आपने नेट में लिखना है, जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो आप क्लियर हो गया हमें तो नुकसान हो गया 40 रुपए का कि आपने वादा किया वापसी 1040 करने का और आपने पैसे लिए 1000 वापसी करने 1040, तो आपको 40 रुपए का नुकसान हो गया। तो लॉस को आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस दिन आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो आपको इसके बारे में आज पता चल गया, आप लॉस को रिकॉर्ड कर लिया, लॉस एक्सपेंस है इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया 40 रुपए का। अब वापसी की एंट्री कर रिडीम की बी पार्ट कहता वापस देने पैसे, तो पैसे वापस देने, पैसे बैंक में पड़े हैं, बैंक में से पैसे गए, बैंक एक एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। कितने पैसे देने 1040, वही 1040 हमने बैंक में से निकाल के उनको दे दिया। जिस तरह 1040 दिया तो आपने पूरे 10 साल से 2 चीजों को अपनी लायबिलिटी बनाया हुआ था। जब से आपने इशू किए थे डिबेंचर को, पैसे लिए थे उनसे, आपने इन 2 चीजों में लायबिलिटी बनाया हुआ था कि भाई मैंने उनका डिबेंचर के बदले में 1000 रुपये लिया वो वापस करना है, कर दिए 1000 रुपया, इस 1040 में 1000 रुपया तो है ना, हमने वापस कर दिया। तो आपकी लायबिलिटी 10% डिबेंचर खत्म हो गई, 10% डिबेंचर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट हो गई। देखिए डिबेंचर भी 1000 रुपये आ रहा है, चाहे वो वापसी पे चाहे वो इशू करते हुए करते हैं। और साथ ही आपकी एक लायबिलिटी जुबानी लायबिलिटी कि मैंने प्रीमियम देना उनको, साथ वापस पैसे देने हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के, तो वो दे दिए 1000, तो डिबेंचर वाला दिए 40 रुपये और प्रीमियम वाला दिया। तो आपकी दोनों लायबिलिटीज जो इंक्रीज हुई थी अब वो डिक्रीज हो जाएंगी क्योंकि आपने लायबिलिटीज को अदा कर दिया। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपकी डेबिट हो जाएगी। तो लिखना वही है आपने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40 रुपये, तो ऊपर डेबिट पे आ गए 1040, नीचे आ जाएगा 1040। यहाँ लिखेंगे रिडीम एबल एट प्रीमियम, हमने वापसी की प्रीमियम। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमारे पास यहाँ पे बैंक के अंदर हमारे पास बैंक पैसे, यहाँ पे हमारे पास बैंक में से पैसे गए रिडम्पशन करते वक्त 1040 जो मैंने वादा किया था। जिस तरह ही हमने 1040 रुपया दे दिया बैंक में से, तो 1000 आपने अपनी 2 लायबिलिटीज को पे कर दिया जो अपनी पिछली एंट्री से लेके पिछले 10 सालों से लेकर अब तक की लायबिलिटी जो मेंटेन की हुई थी। क्या कि भाई हमने उनके डिबेंचर के बदले में जो 1000 रुपये लिया था वो 1000 रुपये देना है, तो दे दिया 1000 रुपये, इसमें 1000 रुपये शामिल है, तो आपकी डिबेंचर वाली लायबिलिटी खत्म हो गई। और साथ ही हम आपने वादा किया था कि हम आपको 1000 के साथ 40 रुपया भी देंगे, तो 40 रुपये भी दे दिए। तो अपनी दोनों लायबिलिटीज प्रीमियम और डिबेंचर दोनों जो इतने सालों से बरकरार थी, अब वो 1040 रुपया देने पर 1000 की लायबिलिटी भी खत्म हो गई और 40 रुपये की लायबिलिटी भी आपकी एंड हो गई। ये आपका कहलाएगा प्रीमियम डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब लास्ट एंट्री आपके पास, अब नीचे लास्ट 2 एंट्री करेंगे, वो लास्ट एंट्री आपकी बिल्कुल सेम इससे मिलती जुलती हैं। ए और बी, वो कह रहा है कि हमने लास्ट वाले ऑप्शन में हमने डिबेंचर को पब्लिक को दिया डिस्काउंट पे, पैसे आए हमारे पास डिस्काउंट पे डिबेंचर देने पे 950 रुपया। पैसे कहाँ आए जी? बैंक में पैसे आए 950 रुपये, बैंक एसेट है, पैसे आए इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। और हमने उनको डिबेंचर दिया, याद रखिएगा हम सिर्फ अभी इशू के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उनको डिबेंचर डिस्काउंट पे पैसे लिए, बैंक में लिए और उनको डिबेंचर जारी कर दिया। तो डिबेंचर एक आपकी लायबिलिटी 10% डिबेंचर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और डिबेंचर हमेशा 1000 रुपये आता है, तो आपने 1000 रुपये का डिबेंचर उनको दे दिया, उनका कर्जा 1000 रुपये वाला है और 950 रुपये आपने उसके बदले में उनसे बैंक के अंदर ऐड करवा दिए।
लेकिन साथ ही आज ये बिल्कुल सेम एंट्री ऊपर वाली एंट्री से मैच करती है, अमाउंट में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन एंट्री पूरी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों के अंदर आपको लॉस हो रहा है। वापसी आप अपने डिवेंचर की असल वैल्यू ज्यादा पे कर रहे हैं। इन्हें हमने लॉस का नाम क्यों दिया? क्योंकि आप डिवेंचर जब वापसी कर रहे थे तो तीनों के अंदर आपने डिवेंचर जितनी अमाउंट को वापस कर रहे थे। पेपर में समझने का यही तरीका है आपके पास कि आप जब भी वापसी करेंगे, अगर वो पार पे कर रहे हैं तो आपका लॉस का वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, पर अगर आप वो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपका लॉस का वर्ड एंट्री के अंदर आएगा जरूर। यही समझने का तरीका है इस एंट्री को। अच्छा, अब आपने वापसी करनी 1040 पे आपको देना और समझना चाहिए कि आपको लॉस हो रहा है। आपने एक्स्ट्रा पैसे अपने डिवेंचर की असल वैल्यू जो 1000 रुपये बनती है, जो पार वैल्यू 1000 रुपये, आप उससे ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है। अच्छा, तो हमने पैसे दिए 950 और वापसी और डिवेंचर को दिया 1000 रुपये का। लायबिलिटी बैंक एसेट इंक्रीज हो डेबिट हो गया, डिवेंचर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। और साथ हमने वादा किया कि भाई जब तुम्हें वापस करेंगे तो हम तुम्हें प्रीमियम के 40 रुपए भी देंगे। तो प्रीमियम की लायबिलिटी भी आज जब आपने वादा किया तो आज से स्टार्ट हो गई। तो प्रीमियम आज नहीं देना आपने रिडम्पशन पे है, तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 40 रुपए। 40 रुपए के प्रीमियम को हमने वापस करना है, मतलब 1000 भी देना है और 40 रुपया भी हमने प्रीमियम का देना है। ये भी लायबिलिटी, जिससे आपने 950 रुपए लिए, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, साथ आपकी दो जिम्मेदारियां बढ़ गई। एक वो जो डिवेंचर आपने उनको डिवेंचर इशू किया वो तो लायबिलिटी है, इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी, वो इसके बदले में हमें उनको साल हर साल इंटरेस्ट भी देना और उनका कर्जा भी 1000 रुपए का आपके पास। पर आपने साथ उनसे ये भी वादा किया कि तुमसे लिए भी 950 रहे, लेकिन वापस आएंगे 1040। 1000 तो डिवेंचर वाला वो तो लायबिलिटी है, पर साथ 40 रुपए भी देंगे, तो वो भी आज से वादा करने पे आपकी लायबिलिटी बरकरार रहेगी आने वाले 10 सालों तक। तो अब इन दो लायबिलिटीज को लिखी रखेंगे अपने पास आने वाले 10 ईयर्स तक। और अगर आप देखें जब सेम वही बात कि क्या इस सौदे में हमें फायदा, इस डीलिंग में हमें क्या फायदा हुआ, तो आप देखेंगे आपने पैसे लिए 950 और वापस करने 1040, तो आपको नुकसान हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने आज ही एक लॉस किया, लॉस एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जिस तरह ही आपने ये डीलिंग की, आपको लॉस हो गया कितने रुपए का? 1040 ऑफिसर ने लिए 950 रुपए, 50 रुपया यहाँ से, 40 रुपए यहाँ से, तो आपको 90 रुपए का लॉस आज ही हो गया। तो आपको ये BRA करना पड़ेगा। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, बिल्कुल सेम देखिए ऊपर वाली एंट्री है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट की वजह से यहाँ फर्क आ जाएगा 50 रुपए का। अब बात यहाँ पे आती है कि सर यहाँ पे हमने डिस्काउंट का नाम क्यों लिखा है? डिस्काउंट जो है वो आपका लॉस के अंदर कवर हो जाएगा, इसलिए हमने डिस्काउंट का वर्ड लिखा। तो हमारे पास बैंक एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और दो लायबिलिटीज आगे बढ़ गई 1000 और 40 रुपए की। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। जब आपने कंपेयर किया अपनी लायबिलिटीज को और लिए गए एसेट को, तो आपको पता चला कि यार ये एसेट लेके जो मैंने जिम्मेदारी ले ली है वो तो ज्यादा, और मुझे नुकसान हो गया कितने का? 90 रुपए का। अब वापसी का टाइम यहाँ पे लिखेंगे issued at discount, issued at discount। अब लास्ट, अब हमने वापसी करनी है प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम वापसी करेंगे तो बिल्कुल सेम, आपने बैंक में से पैसे देंगे उनको, बैंक एक एसेट है उसमें से पैसे जाएंगे, वापसी के लिए हमें 1040 रुपये उनको देना, तो बैंक में से 1040 चला गया। जिस तरह ही आपने 1040 उनका वापस किया उनको, तो आपने 1000 तो दिया डिवेंचर वाला, ये जिम्मेदारी एंड हो गई। 40 रुपये दिया जो आपने कहा था प्रीमियम का, जिम्मेदारी आपकी एंड हो गई। तो ये दोनों जिम्मेदारियां आपकी एंड हो गई, खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई तो डेबिट हो जाएंगी। जब 10% डिवेंचर डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी तो डेबिट हो गई 1000, और साथ प्रीमियम, पूरी बात वही लिखनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 40 रुपया आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट हो जाएगी। नीचे लिखेंगे डिवेंचर redeemable at
प्रीमियम, वो जो ये लिखी होती है आपने इसी के ऊपर इसकी नरेशन लिखनी है। अच्छा, अब ये सारा कुछ आपने दर्ज कर लिया, टोटल हमें अमाउंट की लिखी हुई। अमाउंट को दर्ज करने का तरीका ये है कि आपने ये जो टोटल हमारे पास था, इसकी टोटल तादाद थी 5000 डिबेंचर्स थे, और पर डिबेंचर की जो वैल्यू थी वो थी 1000 रुपए की। तो हमने 1000 रुपए से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई, कभी कम कभी ज्यादा, प्रीमियम कभी डिस्काउंट के ऊपर। अब इन तमाम अमाउंट्स को टोटल अमाउंट में लिखने के लिए, ये तो मैंने एक डिबेंचर की वैल्यू लिखी है, तो अगर हमें सारे डिबेंचर्स जो 5000 डिबेंचर उनकी वैल्यू दर्ज करनी है बाहर टोटल में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000, इधर भी 5000 5000। ये आसान तरीका है। अगर आप टोटल पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, ये वाहिद क्वेश्चन है थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और मोस्टली यही आता है इस चैप्टर में से पेपर के अंदर, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। और इसको सॉल्व भी इसलिए कराया गया अलग से पर डिमेंशन के हिसाब से, ताकि आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसी टोटल यहाँ अमाउंट दर्ज कर देता हूँ। ये बनेगा हमारे पास 50 लाख, 50 लाख और 50 लाख, 6 जीरो देंगे। इधर आपके पास आ जाएगा, इधर टोटल में देखिएगा 50 लाख, ठीक है, और डिस्काउंट आए तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,65,000। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 50 लाख, इधर भी 50 लाख, यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी 50 लाख, और if I add the 40 तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 4 लाख। तो ये हम लोग ये आ जाएगी ठीक है 6 4,54 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करें 5000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 50 लाख, ये भी 50 लाख। मल्टीप्लाई करें 5000 से, मल्टीप्लाई 5000, मल्टीप्लाई 5000 और मल्टीप्लाई 5000, तमाम अमाउंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 5000 से। तो ये बन जाएगी हमारे पास 50 लाख, ये 5 4 20 और 1 2 3 4 जीरो, और ये भी 5 जीरो, और ये 50 लाख। नेक्स्ट हमारे पास फिर मल्टीप्लाई करें 5000 से सारी अमाउंट्स को, ये हमारे पास 5 4 20, 4 जीरोस, और ये आ जाएगा 50 लाख, तो ये बन जाएगा 52 लाख रुपए हमारे पास। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें 5000 5000 5000 और मल्टीप्लाई करें 5000, 5 4 20, 4 जीरो, 2 लाख रुपए आ गए। ये हमारे पास आ जाएगा 50 लाख, और 9 5 45, और 4 जीरो, तो 4, ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4,
25 475 4,000 47,50,000। लास्ट हमारे पास यहाँ नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 50 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख और ये हमारे पास आ जाएगा 52 लाख रुपया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली सेम एंट्रीज हैं, जस्ट अमाउंट उसकी चेंज है, उसमें कोई फर्क नहीं है, इसका और उसका कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन का। जितनी 10 एंट्रीज आपके पास आई हैं, याद रखिएगा 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसका यही वाला आता है। ये हर एक एंट्री आपकी 2 नंबर की एंट्री होगी। हर एक एंट्री जो है, मतलब ये अगर इसको 10 एंट्रीज है ना, तो उसमें 2 नंबर की एक एंट्री होगी। उससे ये होगा कि ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का आता है तो वो मोस्टली वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ से ये वाला देते हैं। आपको जिस भी जगह प्रॉब्लम है, आप वीडियो को दोबारा से देख के एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ का जो लॉजिक है आपको बयान किया, वो क्यों रिकॉर्ड हुआ है, आप उसके मदद से इसे समझ सकते हैं। मोस्टली ये जो आपके पास लास्ट की 4 एंट्रीज है, मतलब ये जो लास्ट की 2 ट्रांजेक्शन है, इसको समझने की जरूरत है ज़्यादा, अदरवाइज सारी की सारी एंट्रीज आपकी सेम है। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जाने से पहले आपको दोबारा याद दिलाता चलूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अपने जिन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं उन तक पहुँचे। और हमारे पेज को फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाइएगा यूट्यूब चैनल पे जाके, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है नई आने वाली हमारे ideas.tv से, उसमें वो आपको तमाम टाइम से मतलब तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel ideas.tv and press the bell button to get new updates.